Dear students and viewers, Assalamu alaikum. I am your host, your teacher Iqrar Hussain. You are watching Physics by Iqrar Hussain YouTube channel. Today our topic is Bohr's atomic model. (1913) में नील बोहर ने एटॉमिक मॉडल पेश। फर्स्ट postulate of the Bohr's atomic model is electron revolve around the nucleus in their circular path that is known as orbit. कि इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस गिर्द अपने सर्कुलर पाथ में रिवॉल्व करता है अराउंड द न्यूक्लियस, और उस पाथ को हम ऑर्बिट का नाम देते हैं। और उस ऑर्बिट में रहते हुए ना ही एनर्जी वो एमिट करता है ना ही अब्जॉर्ब करता है। यानी इसका मतलब ये हो गया कि उसकी एनर्जी क्वांटाइज्ड होती है, ना ही वो रेडिएट करता है ना ही अब्जॉर्ब करता है। स्टेशनरी एनर्जी लेवल होता है। और सेकंड हमारे पास इसका जो पोस्टुलेट है वो ये है कि ओनली दोज ऑर्बिट्स आर अलाउड हुज एंगुलर मोमेंटम mvr इज इक्वल टू इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ h/2 सिर्फ वही ऑर्बिट अलाउड होगा जिनका एंगुलर मोमेंटम h/2 इंटीग्रल मल्टीपल हो, तो वही ऑर्बिट हमारे पास अलाउड होगा। अदरवाइज किसी और जगह पे इलेक्ट्रॉन एग्जिस्ट नहीं कर सकता। सिर्फ उसी जगह पे इलेक्ट्रॉन एग्जिस्ट कर सकता है जिसका एंगुलर मोमेंटम इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ h/2 हो, तो वहाँ पर इलेक्ट्रॉन हो सकता है। अदरवाइज इलेक्ट्रॉन के एग्जिस्टेंस का सवाल ही पैदा नहीं होता। थर्ड पोस्टुलेट ये है कि जब इलेक्ट्रॉन मूव करता है फ्रॉम लोअर टू हायर तो एनर्जी एब्जॉर्ब करता है, लेकिन जब ये हायर टू लोअर जाता है तो एनर्जी को रेडिएट करता है। वो कितनी एनर्जी एब्जॉर्ब कर रहा है या रेडिएट कर रहा है। सपोज हमारे पास हायर ऑर्बिट nth ऑर्बिट है तो उसकी जो एनर्जी है वो En है, और En nth ऑर्बिट से वो मूव कर रहे हैं pth ऑर्बिट में, लोअर ऑर्बिट में। ये जो एनर्जी डिफरेंस होगा ये हमारे पास इज इक्वल टू hf के बराबर होगा, जो कि प्लैंक्स इक्वेशन है E इज इक्वल टू hf। वो जो फोटोन उससे रिलीज हुआ जिसकी एनर्जी hf के बराबर होगी। h से मुराद है प्लैंक्स कांस्टेंट और f मीन फ्रीक्वेंसी ऑफ द फोटोन। अब हमारे पास इन दो जो पोस्टुलेट्स हैं फर्स्ट और थर्ड, इसकी तो हमारे पास कुछ सेटिस्फेक्शन है क्लास क्वांटम थ्योरी के मुताबिक, लेकिन हम जो पोस्टुलेट नंबर 2 है इसकी एग्जैक्ट हमारे पास कोई वेरिफिकेशन नहीं है। तो इसको वेरीफाई करते हैं कि मसलन हमारे पास एक स्ट्रिंग है, जब इसको हम किसी भी पॉइंट से इसे प्लग करते हैं तो फिर इससे लूप्स जनरेट होते हैं। तो हमारे पास ये लूप्स क्रिएट हो रहे हैं। ये हमारे पास एक स्ट्रिंग है जिसमें लूप्स जनरेट हो रहे हैं। तो अब हमारे पास इसमें कितने जो लेंथ है टोटल स्ट्रिंग की, और उसमें नोड टू नोड λ/2 और नेक्स्ट नोड तक जो इसका डिस्टेंस बनेगा वो λ बनेगा। मसलन ये 2 लूप का एक वेवलेंथ हो जाएगा, तो ये 1 वेवलेंथ, 2 वेवलेंथ, 3 वेवलेंथ, 4 वेवलेंथ। तो यहाँ पर 4 λ बन जाएगा, जिसमें हमारे पास 6 लूप्स क्रिएट हो रहे हैं तो 3 λ बन जाएगा। अगर हमारे पास 10 लूप्स क्रिएट हो रहे हैं तो 5 λ बनेगा। अगर 12 लूप्स हैं तो 6 λ बनेगा। 14 लूप्स बन रहे हैं तो 7 λ एंड सो ऑन। इन जनरली हम कह सकते हैं कि ये n λ आ जाएगा। ये हमारे पास इक्वेशन नंबर 1 है। लेकिन अगर इसी स्ट्रिंग को हम
अब हमने उसी स्ट्रिंग को सर्कल फॉर्म में ले लिया और उसमें उतने ही लूप जनरेट हो रहे हैं, तो लिहाजा अब लेंथ ऑफ स्ट्रिंग को हम लिख सकते हैं कि L इज इक्वल टू 2πr। ये हमारे पास इक्वेशन नंबर 2 है, लेकिन ये स्ट्रेट फॉरवर्ड थी, उसमें n लेमडा हमारे पास उसकी लेंथ बराबर आ रही है, और अगर उसको हमने सर्कल फॉर्म में ले लिया तो अब L इज इक्वल 2πr के बराबर है। कंपेयर करते हैं इक्वेशन नंबर 1 और 2 को, तो ये हमारे पास बन जाएगा n लेमडा इज इक्वल टू 2πr। अब यहाँ से हमारे पास बन जाएगा लेमडा इज इक्वल टू 2πr ओवर n। ये हमारे पास इक्वेशन नंबर 3 बन जाएगी। और हम लोग जानते हैं कि P इज इक्वल टू H ओवर लेमडा था, ये डी ब्रॉगली हाइपोथेसिस से हमने लिया, तो यहाँ पर बन जाएगा लेमडा इज इक्वल टू H ओवर P, और P से मुराद है मोमेंटम। मोमेंटम हम लोग जानते हैं प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी, तो मास एंड वेलोसिटी ये हमारे पास इक्वेशन नंबर 4 है। अब हम इक्वेशन नंबर 3 और 4 को कंपेयर करते हैं, तो ये बन जाएगा हमारे पास 2πr ओवर n इज इक्वल टू H ओवर mv। अब mv इस साइड पे डिवाइड हो रहा है, इस साइड पे मल्टीप्लाई हो जाएगा, और 2π ओवर n इस साइड पे उसका रेसिप्रोकल बन जाएगा, डिवाइड हो जाएगा, तो ये बन जाएगा mvr इज इक्वल टू nh ओवर 2π। अब हम लोग देख रहे हैं कि mvr हमारे पास क्या है, दरअसल एंगुलर मोमेंटम इज इक्वल टू nh ओवर 2π है। ओनली दोज ऑर्बिट्स आर अलाउड हुज एंगुलर मोमेंटम इज इक्वल टू इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ h ओवर 2π। मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।